हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। जैसे कि कहा जाता है ना कि भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, वर्तमान में जो समय है वही अपना है। सर्वोत्तम दिन मतलब सबसे अच्छा दिन आज है जो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.28, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, यही फिगर आपका 6.28 है। और कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पे x है और ये y। x का क्या वैल्यू होगा, डेट मीन्स ये कितने डिग्री का एंगल है, और y कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपको इन दोनों का वैल्यू बताना है। एंड देन शो, और उसके बाद आपको ये भी दिखलाना है कि ए बी पैरेलल सी डी, कि ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ये आपको शो करके बतलाना है। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी पैरेलल सी डी हमें नहीं पता कि ये ए बी सी डी के पैरेलल है। सो ये पता नहीं है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अरे बाबा, ये लाइन इसके पैरेलल पता ही नहीं है, डैट मीन्स ये इसके पैरेलल नहीं है। तो यही तो हम लोग को शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। कैसे, इसको शो करके बताएंगे। इसको शो करने से पहले एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब यहाँ बात ये आता है, x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग तीन कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल नहीं है। तो हम लोग जो पढ़े थे कि एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो तीन चीज इक्वल होते हैं। क्या क्या इक्वल होते हैं? सबसे पहले हम लोग ने सीखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेकेंड सीखे थे अल्टरनेटिव एंगल जो होते हैं इक्वल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। उसके बाद ये सीखे थे को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री, जो कि हम लोग ये सीखे थे। ये तीनों अप्लाई नहीं होगा, ये तब अप्लाई होगा जब ये लाइन इसके पैरेलल होता तब। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ए बी सी डी के भी पैरेलल नहीं है। यहां पे ये बताया नहीं है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो वो तीन कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, ये तीनों अप्लाई नहीं होगा। तो फिर x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए समझते हैं। तो देखो इस x का वैल्यू कितना होगा, इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या क्या करा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन को एज इट इज यहाँ पे बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये a जो लाइन था आगे इंक्रीज करा था उसको एज इट इज करा है। अब देखो यहाँ पे एंगल ये 50 डिग्री है, ये एंगल आपका x है। तो x फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। और ये आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो वही हमने राइट करा है इन फिगर ट्रांसवर्सल इज अ स्ट्रेट लाइन। इस फिगर में ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर का कंडीशन बन रहा है। तो x प्लस 50 का सम 180 होगा। कैसे? लीनियर पेयर से। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे x यहीं पे है, ये प्लस में वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 50 डिग्री। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 8 में 5 तो 3 और यहाँ पे 1, दैट मीन्स x हमारा आया 130 डिग्री। अब देखो एंगल y फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये आपका ब्लू लाइन जो दिखता होगा, ये सीडी लाइन यहाँ पे एज इट इज मैंने बनाया है, और ये ब्लैक वाला लाइन जो है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, उसको मैंने एज इट इज बनाया है। अब देखो यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से y भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है, हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो y भी क्या होगा, 130 डिग्री। चलिए इसको राइट कर।
तो वही हमने राइट करा कि एंगल वाई भी आपका 130 डिग्री होगा। तो ये क्यों होगा इसका रीज़न भी लिखना होगा। मैंने रीज़न भी लिखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो कि हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से एक्स का वैल्यू भी 130 डिग्री आया है और वाई का वैल्यू भी 130 डिग्री आया है, दोनों का वैल्यू सेम आया है। तो x और y का वैल्यू सेम आ चुका है, जो कि क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा था कि x और y का वैल्यू फाइंड करो, जो कि मैंने फाइंड कर दिया। अब देखो देन फाइंड, अब हम लोग को ये शो करना था कि AB क्या CD के पैरेलल है, उसी चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पे ये x और y दोनों का वैल्यू सेम आया है। डैट मीन्स आप ये देख सकते हो कि ये और ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, ये क्रॉस वाला बताया था ना, क्रॉस वाला अल्टरनेटिव इंटीरियर अंदर में जो है वो इंटीरियर एंगल है। या फिर इस तरीके से समझ सकते हो, ये आपका कुछ जेड टाइप से है ना, ये x है और ये y है, तो ये और ये एंगल सेम है। कैसे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये सेम लग रहे हैं। ये हम लोग पढ़े ना प्रॉपर्टी की, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल होते हैं। पर यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब ये है, हम लोग ने एक से थ्योरम 6.3 पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था 6.3 के थ्योरम में कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल पास करता है, तो इस तरीके से अगर एक पेयर भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अगर एक पेयर भी, याद से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर एक पेयर भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के जैसे ही दोनों आपस में इक्वल आ चुके हैं। डैट मीन्स AB CD के पैरेलल है। तो हमने जो 6.3 का थ्योरम पढ़ा था उसी को मैंने राइट कर दिया, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। क्या पढ़ा था? इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है इन सच अ वे, इस प्रकार, दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अगर उसका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का पेयर, मतलब ये जोड़ा, अगर एक भी इक्वल आ गया, देन टू लाइन, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? पैरेलल। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है भाई, ये दोनों का है भाई, दोनों इक्वल आ रहा है भाई। तो इस तरह से ABCD का पैरेलल होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे AB लाइन CD के क्या है? पैरेलल है। और ये हमने क्या कर दिया? शो कर दिया। ठीक है, वीडियो मज़ा आया होगा। थैंक यू।